नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है। माइक ऑन जिन खबरों पर कर रही हूं आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की भी कवरेज बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये गेम प्लान है या उनका एग्जिट प्लान है, जब उन्होंने कहा कि 5 दिन तक वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, ईरान कह रहा है ये उनका गेम प्लान है, इन 5 दिनों में अमेरिका तैयारी करेगा एक बड़े हमले की। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या ये युद्ध से एग्जिट करने का प्लान है। मैं दोनों तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी ट्रंप का सीज फायर, लेकिन इजराइल अभी भी फायर। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि जहां ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे ऊर्जा संयंत्रों पर, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बाकायदा ऐलान करके ईरान पर हमला कर दिया है। तो क्या एक बार फिर से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनेंगे? इससे जुड़ी खबर मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूं। क्या नेतन्याहू को रोक पाएंगे ट्रंप? आज इसकी भी बात करूंगी। और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देश की संसद को संबोधित करते हुए कह दिया कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए, इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। और भारत लगातार शांति की बात करता है, भारत इस पूरे मामले में समझौते की तरफ देख रहा है और जो युद्ध कर रहे देश हैं उन्हें सामने बैठकर इसको सुलझाना चाहिए। तो क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज वो भी आपको बताऊंगी। देखिए, शुरुआत कर रही हूं 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के साथ, जो आज बताती हैं कि कैसे ये युद्ध इस वक्त नए मुहाने पर खड़ा हो गया है। मैं सबसे पहले बड़ी खबर बता रही हूं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया बेहद बेसब्री से समझौता चाहता है ईरान। तो ये बड़ी खबर है, पहली बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम नहीं, बेसब्र ईरान हो रहा है, ईरान चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ यानी अमेरिका के साथ समझौता हो जाए। ये पहली बड़ी खबर। अब दूसरी बड़ी खबर बताती हूं आपको। इस वक्त इतनी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने बाजार से लेकर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक संकेत दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रही हूं, समझौता 5 दिन या उससे कम समय में हो सकता है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, 5 दिन के लिए उन्होंने कहा कि मैं संयंत्रों पर, ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करूंगा, और उसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 5 दिन या उससे कम समय में एक बड़ा समझौता ईरान के साथ हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि कल रात हमारी ईरान से बातचीत हुई है। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी बातचीत कल रात ईरान से हुई है, और उसी बातचीत के आधार पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया, जिससे पूरी दुनिया में यह बड़ा संकेत, बड़ा संदेश मिला है। चौथी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जब ईरान कहता है कि हमसे तो कोई बातचीत नहीं हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी मीडिया को नहीं पता हम किससे बात कर रहे हैं। अब यह भी बड़ी बात आपको बता रही हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल पूछे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी मीडिया को पता ही नहीं है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो आखिर किससे बात कर रहे हैं ईरान में, यह भी बड़ा सवाल है। पांचवी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आज की पांचवी बड़ी खबर यह कि ईरान के पुनर्निर्माण की अच्छी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान में अब हो गया जो होना था, अब पुनर्निर्माण यानी उसे फिर से खड़ा करने की अच्छी कोशिश हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। ये पांचवी बड़ी खबर है। छठी बड़ी खबर आपको बताती हूं। छठी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने नया हमला कर दिया। अब इसका मायने क्या है? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन हमला नहीं करूंगा, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने और इजराइल ने बाकायदा ऐलान कर ईरान पर हमला कर दिया है। तो ऐसे में खबर यह कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं नेतन्याहू? सवाल यह भी उठ रहा है। सातवीं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सातवीं बड़ी खबर यह है कि इजिप्ट और तुर्की ने युद्ध में मध्यस्थता कराई। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अब बार बार यह बात हो रही थी कि आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कैसे कह दिया कि 5 दिन हमले नहीं होंगे। तो खबर यह आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि इजिप्ट और तुर्की इन्होंने मध्यस्थता कराई, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, यानी पर्दे के पीछे से बातचीत हुई। और 8वीं खबर भी आपको बता दूं, बड़ी ब्रेकिंग 8 बजे की, ट्रंप के फैसले के बाद कच्चे तेल में
11% तक की गिरावट आ गई। तो सोचिए, यहां ट्रंप कहते हैं 5 दिन हमला नहीं होगा, संकेत जाता है युद्ध खत्म हो रहा है, कच्चे तेल के दाम नीचे गिर जाते हैं। इससे पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में मार्केट सेंटिमेंट बढ़ता है, लोगों में एक आस आती है कि अब बाजार भी संभलेगा और बाजार संभलने शुरू हो जाते हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान से हमारी अच्छी बातचीत हुई है, दोनों पक्ष डील करना चाहते हैं, जल्द ही समाधान की उम्मीद है, कह रहे डोनाल्ड ट्रंप। एक और बयान आ गया, पूरी संभावना है कि जल्द बात बन जाएगी। ईरान की ओर से मेरे पास फोन आया है और ईरान के एक बहुत सम्मानित नेता से बात हुई है, पर वो सुप्रीम लीडर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की किससे बातचीत हो रही है? वो कह रहे हैं बहुत सम्मानित नेता है ईरान के, लेकिन वो सुप्रीम लीडर नहीं है। हमारे हमले की धमकी से ईरान डरा और इसीलिए अब बातचीत की टेबल पर आ गया, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, सम्मानित नेता लेकिन सुप्रीम लीडर नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान के वो कौन से नेता हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं? ईरान हमसे डील करना चाहता है और इजराइल हमारे फैसले से खुश होगा। तो यह भी एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं। अब मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, ये सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको जरा बताऊं कि अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सीज फायर है या फिर सरेंडर है। ये इसलिए क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन हमले नहीं करेंगे और ईरान कह रहा है कि हमारे हमलों से डर गए हैं ट्रंप, जरा चलाइए, हमारे हमलों से डर गए हैं ट्रंप, ये कह रहा है ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिन तक कोई हमले नहीं होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं अक्सर थोड़े ही समय बाद उससे उल्टा कहते हुए नजर आते हैं और इसीलिए सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर क्या भरोसा किया जाए। ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा ऐलान आया। उन्होंने कहा कि ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले टालने का आदेश मैंने वॉर डिपार्टमेंट को दे दिया है। अब किसी भी सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए रोका जाएगा। अब पिछले 2 दिनों में ईरान से सकारात्मक बातचीत हुई, पर सवाल यह है कि क्या ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं? ट्रंप ने कल ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, आप सोचिए, अमेरिका के समय अनुसार, और उन्होंने कहा था 48 घंटे में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए वरना हमारा बहुत भीषण हमला आप पर होगा। और ट्रंप ने इस अल्टीमेटम के बाद एक और संदेश दिया था। उन्होंने कहा शक्ति के बल पर भी शांति संभव है। यह संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप का आया कि शक्ति के बल पर ही शांति संभव है, इससे लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे भी बड़ा हमला करेंगे, कहीं कोई ऐसा हथियार तो इस्तेमाल नहीं करने वाले जिससे हड़कंप मच जाए। लोगों का इशारा परमाणु हमले पर भी था। लेकिन इन सब के बीच जहां खबर यह चल रही थी कि ये अल्टीमेटम खत्म होने वाला 48 घंटे का, इस सब के बीच उलट खबर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम हमला नहीं करेंगे। अब ट्रंप पीछे हटे या फिर ईरान के लिए नया ट्रैप है ये? सवाल ये, मैं आपको ये बताती हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या ईरान अमेरिका के बीच समझौता संभव है आखिरकार? उसका मतलब ये, क्या अब युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा? 5 दिन रोकने की बात कही है, लेकिन क्या पूरी तरह से रुक जाएगा? तीसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया के लिए हॉर्मुज खुलेगा क्या? क्योंकि हॉर्मुज को लेकर लड़ाई थी, वहां से जो जहाज है उनका आवाजाही नहीं हो पा रही थी, तेल संकट खड़ा हो रहा था। क्या इस तेल संकट को रोक पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप इस ऐलान के साथ? चौथी बड़ी बात, ईरान की शर्तें मानेगा अमेरिका, यानी कि ईरान कह रहा था हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। 5वां, नुकसान के लिए मुआवजा देगा क्या? छठी बड़ी खबर आपको बताऊं, इसका छठा मायना यह है कि परमाणु ठिकानों पर क्या फैसला हो गया है। और यह भी, जब वो अच्छी बातचीत की बात करते हैं, ईरान का दबाव क्या काम कर गया है? सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इस बीच बड़ी खबर एक और आ गई। देखिए, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ईरान में नई सरकार पर ट्रंप का बड़ा बयान है और ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है मैं खुद ईरान की सरकार चलाऊं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सोचिए, वो कह रहे हैं हो सकता है मैं खुद ईरान की सरकार चलाऊं, हो सकता है आयतुल्ला सत्ता में आए,
हो सकता है नई सरकार बन जाए, नई सरकार आने की संभावना ज्यादा है। अब डोनाल्ड ट्रंप हर तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हो सकता है मैं ही सरकार चला लूं ईरान की। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि नई सरकार बन जाए और नई सरकार आने की संभावना ज्यादा है। यानी अब ईरान में क्या होगा इसको सीधे सीधे अगर ये बयान है तो हम चला सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर मैं भी आ सकता हूं, मैं सरकार चला सकता हूं, या फिर सरकार वहीं पर नहीं बन सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। तो यह भी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की एक झड़ी लग गई और इन बयानों के मतलब अब इस वक्त पूरी दुनिया में खंगाले जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं ये युद्ध खत्म होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। जरा सुनिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Well, what I'm doing today, really, this was a little bit before, set up a couple of weeks ago. This was before we had this situation with Iran take place last night. And by the way, they're just not communicating. When they say, I'm sure they don't mean that. When somebody says, oh, I didn't know you were talking, we were talking last night, and I'm sure they have a lack of communication, which is appropriate considering we blew up, in addition to their Navy, Air Force, every division, their radar. We also blew up all of their anti-aircraft and communication. So they have no telecommunication. So there is a lack of, I would imagine, a lack of coordination. लेकिन ये जंग खत्म हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस पर कुछ भी कहना। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, पर्दे के पीछे क्या घटित हुआ, जरा ये भी देख लीजिए। ट्रंप 48 घंटे की डेडलाइन पर अड़े हुए थे। ये कह रहे थे कि हॉर्मूज खोलिए। अरागची बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, वो भी अड़े हुए थे। वो कह रहे थे हम कोई बातचीत ट्रंप या अमेरिका से नहीं करेंगे। दोनों के तेवर नरम पड़ने की वजह क्या है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद कई कयास तेज हो गए। क्या किसी देश ने मध्यस्थता कराई है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आप दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने के पीछे कोई और देश है? ट्रंप ने खुद इसका जवाब दे दिया। ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इजिप्ट और तुर्की ने दोनों ने ये बातचीत कराई। उन्होंने ये कहा, तो ट्रंप ने तुर्की और इजिप्ट का नाम लिया है। अब सवाल यह है कि सलाहकारों ने क्या डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि एक सम्मानजनक एग्जिट यही होगी, बातचीत की बात कही जा रही है और आप ऐसे समय में इस बातचीत को आगे ले जाइए, क्योंकि एक राजनीतिक नुकसान भी हो रहा था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे? क्या युद्ध खत्म होने का ऐलान होने वाला है? क्या अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं था ईरान? क्या ईरान के डर में ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगता है जो गड्ढा ट्रंप ने ईरान के लिए खोदा था, अब उसमें खुद उतरकर उसकी गहराई नापनी पड़ गई। जो ट्रंप पहले ईरान को 1 घंटे और फिर 2 सेकंड में मिटाने की बात कर रहे थे, वो अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं? पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। लगा ईरान अंधेरे में डूबने वाला है। ट्रंप किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं। चर्चाएं तो परमाणु बम तक होने लगी, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। 5 दिन पर हमले पर रोक लगा दी। सवाल ये कि क्या दोनों के बीच वाकई कोई बातचीत हुई है या डोनाल्ड ट्रंप कोई एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं? ट्रंप का बयान केवल तेल की कीमतों को कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जब ट्रंप हमला रोकने का आदेश दे रहे थे, उससे ठीक 3 घंटे पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अगर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद का गोदाम बना देंगे, पूरी फारस की खाड़ी में माइंस बिछा देंगे। इस ऐलान के पीछे की कुछ बड़ी बातों पर गौर करिए। ट्रंप के ऐलान के करीब आधे घंटे पहले IRGC ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिख रही मिसाइल पर ट्रंप की तस्वीर लगा दी और लिखा था हेल्प मी ओपन हॉर्मूज, यानी ट्रंप हॉर्मूज खोलने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे थे और नीचे लिखा था स्टूपिड ट्रंप। अब सवाल है आखिर इन हालात के बाद भी बैकफुट पर कैसे आ गए ट्रंप? क्या ट्रंप को अपने राजनीतिक नुकसान का डर लग रहा था? क्योंकि ट्रंप के सलाहकार बार बार उन्हें चेतावनी दे रहे थे।